नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे हमने पिछले 30 सालों के इतिहास में, इस कालखंड में उसको ईश्वर बना करके अपने सामने खड़ा कर लिया। और ये व्यक्ति जो ईश्वर बन के अपने आप को बताता है और उसे खड़ा करने के पीछे दोषी हम और आप यानी कि सब समाज ही है। इस समाज ने ऐसे ईश्वर को खड़ा कर दिया जो पिछले मंगलवार को 123 लोगों की मौत का कारण बना। मौतें ऐसी दर्दनाक थी कि जिस पुलिस वाले ने वहाँ पर उन लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात था, उसको देख करके उसे अटैक आया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। आप इस एक घटना से समझ सकते हैं कि घटना का मंजर कितना दर्दनाक होगा, कितना बदहवास कर देने वाला होगा। इस 123 लोगों की मौत में कई लोग दबे कुचले ऐसे गिरे कि उन्हें दोबारा उठने का मौका नहीं मिला। ये वो लोग थे जो हरि हरि साकार का सत्संग सुनने के लिए गए थे। इस हरि साकार के सत्संग में उन्हें नहीं पता था कि वो मौत का सत्संग करने जा रहे हैं। इस मौत के सत्संग में उनकी जान चली गई, किसी के बच्चे चले गए, किसी के माँ बाप चले गए, कोई अनाथ हो गया। और ये बाबा जो शैतान से ईश्वर बनने की दिशा में बढ़ रहा था, वो अपने आप को इस घटना का ज़िम्मेदार भी नहीं मानता है। दिलचस्प तो ये है कि वो अभी भी ये कहता है कि मृत्यु तो सबकी निश्चित है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन इस मृत्यु की जो निश्चित होती है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन जिस तरह की मृत्यु हुई, क्या हरि साकार इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं था या वो खुद को अभी भी ज़िम्मेदार नहीं मानता है? मैं बात कर रहा हूँ हाथरस के में जो आश्रम था बाबा हरि साकार का, जिसे भोले बाबा भी कहा जाता है। वहाँ पर गत मंगलवार को 123 लोगों की मौत सत्संग के दौरान भगदड़ में हो गई। और ये भगदड़ तब मची जब सत्संग खत्म होने के बाद हरि साकार वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ कर के जा रहा था और उसकी चरण रज लेने के लिए वहाँ पर लोगों में भगदड़ मच गई। और जो लोग पीछे थे वो आगे जो चरण रज लेकर बैठे हुए थे उनको दबाकर कुचल कर आगे बढ़ते गए और बाबा गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। और लोगों ने जो उनके सेवादार थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, जो चरण रज लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी क्रम में भगदड़ हुई। और दिलचस्प ये है कि आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे पहलुओं से मैं आपको अवगत कराऊंगा जो शायद अभी तक अछूते हैं। सरिता प्रवाह की टीम 2 दिनों से चप्पे चप्पे मौके मौके पर जा करके हर एक चीज़ की हमने सघन जांच की है और मौके पर जा करके चीज़ों को समझा है और जो चीज़ें निकाल करके लाए हैं। इसीलिए हमने आपको बार बार जानकारी नहीं दी, हमने संतुलित जानकारी इकट्ठा करके आज आपके सामने हम रख रहे हैं। और इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि आखिर बाबा कैसा यहाँ तक पहुँचा, कैसे उसका साम्राज्य बढ़ा और शासन प्रशासन उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। हर जगह उसे बचाने की कवायद की जा रही है। बसपा सरकार से जो उसका साम्राज्य का आकार बढ़ना शुरू हुआ, तो अभी तक उसका साम्राज्य और आकार जारी है। जब बात बात पर बुलडोजर चला देने वाली सरकार भी उसे बचाने की पूरी कोशिश सिर्फ इस बात से कर रही है। आप समझ सकते हैं कि एफआईआर में उसका नाम नहीं दर्ज है, एफआईआर में सिर्फ आयोजक का नाम दर्ज है कि जो उसने परमिशन ली थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भले ही बाबा को तलाशने की जिम्मे दिखाई जा रही है कि है हम उसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन बाबा के आश्रम के पास सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मुस्तैद कर दी गई है ताकि उस पर किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से आगे लेके चलता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बेहद रोमांच से भरी हुई है। बाबा के आश्रम में जो घटना हुई उसमें बताया जा रहा है कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो सिर्फ एक सेवादार है और वो सेवादार सिकंदरा राव यानी अलीगढ़ का सिकंदरा राव है, जिसके घर पे दबिश पुलिस दबिश दे रही है और जिसने ही इस कार्यक्रम की अनुमति ली थी। इस कार्यक्रम की अनुमति के पीछे
जो मुख्य कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको थाने से परमिशन नहीं मिली, इसको इंस्पेक्टर ने अनुमति नहीं दी, फिर एसडीएम ने वहाँ की अनुमति दी। और एसडीएम का कहना है कि उन्होंने जो इसको अनुमति दी थी उसके पीछे कारण ये था कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने सिकंदराबाद क्षेत्र के वीरेंद्र सिंह राणा, उन्होंने पिछले 22 मार्च को एक संस्तुति पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि इन्हें अपना सत्संग करने की अनुमति दी जाए। एसडीएम ने जो अनुमति दी थी वो इसी पत्र के आधार पर संस्तुति की थी। और इस कहा गया था संस्तुति मांगने वाले पत्र में कि इसमें करीब 80,000 लोग आएंगे, जबकि यहाँ पर 1.5 से 2 लाख के आसपास भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। इसमें मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की ओर से एसडीएम के समक्ष आवेदन किया गया था, जिस पर एसडीएम ने अनुमति दी गई थी। और इस अनुमति में एक शर्त ये भी कही जाती है कि जो भी अनुमति दी जाएगी उसमें आयोजकों को तमाम हिदायत दी जाती है कि मौके पर एम्बुलेंस रहेगी, सुरक्षा रहेगी, आने जाने की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन जब सत्संग के बाद जो हादसा सामने आया उसमें वहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जबकि आपको और इसमें दिलचस्प ये है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है घटना के बाद, उसमें सिर्फ मुख्य सेवादार जो देव प्रकाश मधुकर है, सिकंदराबाद क्षेत्र का रहने वाला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तमाम गंभीर धाराओं में, लेकिन बाबा को छोड़ दिया गया है। जबकि आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक एसओपी जारी की थी। उस एसओपी में कहा गया था कि जब भी किसी ज़िले में कोई बड़ी घटना होगी तो उसके जिम्मेदार सीधे जिलाधिकारी और कप्तान होंगे। लेकिन इस घटना के बाद अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई किसी प्रशासनिक अधिकारी पर नहीं की गई है। कहा गया है कि इस घटना जब हादसा सत्संग हो रहा था तो करीब 40 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी मात्र लगाई गई थी। जहां आप कल्पना करिए, जहां 1.5 लाख लोग मौजूद हों, वहां सिर्फ 40 पुलिसकर्मी किस तरह की व्यवस्था संभाल पाएंगे, ये अकल्पनीय है। जब हम किसी रैली में जाते हैं तो देखते हैं एक नेता के लिए सैकड़ों पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है रैली के लिए, लेकिन ये रैली नहीं थी, यहाँ तो आम लोग थे जिनकी जान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए वहाँ सिर्फ 40 पुलिसकर्मी लगाए गए। और इस जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अफसरों को भी पूरी तरह से निर्दोष बना दिया गया है। सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक आयोजक पर डाल दी गई है ताकि आयोजक को फंसा करके सारे लोगों को बेगुनाह साबित की जाए। यानी कि पुलिस प्रशासन शुरू से ही इसने बाबा को निर्दोष साबित करने पर तुला हुआ है। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये साजिश क्यों हो रही है, क्यों जो है सब लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है बाबा का रसूख। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 26 जिलों में 22% दलित आबादी पर बाबा का दबदबा है। इसमें आप समझिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल जांच के लिए पहुंचे तो उन्होंने इसमें साजिश की एक अपना आशंका जताई और उन्होंने कहा कि एक नेता की फ़ोटो इनके साथ जारी हुई है, देखी गई है। यानी अखिलेश यादव की फ़ोटो का वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की फ़ोटो ज़रूर थी बाबा के साथ, वर्ष 2023 की है, जिसमें वो उनके मंच पर भी दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने एक्स पर इस तस्वीर को साझा भी किया था। जबकि इस कार्यक्रम की अनुमति में भाजपा विधायक भी शामिल हैं। तो भाजपा विधायक हों, चाहे सपा हो या फिर कोई अन्य नेता हो, इसमें सीधे सीधे सबकी जिम्मेदारी बन रही है और सब सीधे सीधे बाबा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बाबा को अब तक किसी भी कार्रवाई में घेरा नहीं गया है। कहा, चश्मदीदों ने मुझे ये भी बताया कि जब घटना हो गई शाम के वक्त कई गाड़ियां भाजपा का झंडा लगे हुए आश्रम स्थल पर गईं और वहां से कुछ देर रुकने के बाद वापस निकल कर के आईं। इसका मतलब है कि वहां पर सीधे सीधे भाजपा नेताओं की भी संलिप्तता सीधे सीधे बनती है। हाथरस सत्संग में बाबा का रसूख इतना है कि बाबा की पकड़ पश्चिम यूपी के 26 जिलों की दलित आबादी पर है। कुछ प्रभाव ओबीसी पर भी है। इन जिलों में दलित 22% और 17% जाट ओबीसी आबादी है। ज़्यादा दलित आबादी पर है, यानी कि बाबा के दलित जो हैं वो ज़्यादा अनुयायी हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहें तो 50 लाख से ज़्यादा दलित आबादी सीधे बाबा के आश्रम से जुड़ी है। अनुयायियों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इस क्षेत्र में 27 लोकसभा और 137 विधानसभा की सीटें आती हैं। यही वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी भोले बाबा का नाम लेने से सीधे बच रही है और बार बार सीधे प्रशासनिक अधिकारियों की चूक बताई जा रही है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखा है कि मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर सिकंदराव ने पहले के कार्यक्रमों में आई भीड़ को संख्या छिपाते हुए 80,000 लोगों के जुटने की अनुमति मांगी थी। कार्यक्रम में कई प्रदेशों से अनुयायी आए थे। आयोजकों ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया। 2.5 लाख लोगों के आने से जीटी रोड जाम हो गया। उसी समय सूरजपाल और भोले बाबा प्रवचन खत्म कर बाहर निकले। लोग चरणों की धूल लेने गाड़ी के पीछे भागने लगे। पहले से चरण रज के लिए बैठे लोग बाबा के चरण रज के लिए बैठे और झुके लोगों को भीड़ कुचलती हुई चली गई। और यानी एफआईआर में बाबा का नाम नहीं शामिल है। घायलों को सेवादारों ने अस्पताल भेजने में सहयोग नहीं किया। पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, जबकि सभी मान रहे हैं कि बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से भगदड़ मची थी और 123 लोगों की मौत प्रशासन ने पुष्टि की है। हादसे के 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। बाबा से अब तक कोई पूछताछ नहीं की गई है। यह भी क्लियर नहीं है कि बाबा कहाँ हैं। बताया जा रहा है कि वो मैनपुरी के आश्रम में हैं। बाबा ने खुद अपनी तरफ से एक वीडियो जारी करके कहा है और अपने एक वकील हैं उनके माध्यम से एसपी AP सिंह उनके माध्यम से कहा है कि हमें घटना का दुख है और जब घटना हुई तब मैं वहाँ पर नहीं था। पश्चिम यूपी के 26 जिलों में बाबा का तगड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा सेंट्रल यूपी के भी कुछ जिलों में उसके आश्रम है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड के उसके फॉलोअर समागम में पहुंचते हैं। ज़्यादातर संख्या दलितों की होती है। कुछ ओबीसी वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। बड़ी संख्या महिलाओं की होती है। बाबा का कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज समेत दूसरे जिलों में 12 से अधिक आश्रम हैं जो श्री नारायण हरि चैरिटेबल ट्रस्ट से संचालित होते हैं। बाबा का पैतृक गांव नरियाली बहादुर नगर पटियाली में भव्य आश्रम है। 2000 में यहीं पर लोग आते थे, जिसमें महिलाओं की संख्या होती थी। धीरे धीरे महिलाओं में से बाबा सबसे पहले साकार ही निराकार है और निराकार का ही साकार है नाम लाइन पढ़वाते थे। अब मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में 21 बीघों से बना आश्रम है। आश्रम के अंदर किसी तरह का मोबाइल गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। शायद इसीलिए बाबा पर कोई हाथ डालने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि बाबा का 26 जिलों की 27 लोकसभा की 137 सीटों पर दलितों का प्रभाव है। यहाँ कुल वोटर्स में दलितों की संख्या 22%, 17% ओबीसी। जिस हादसे में हादसा हुआ वहाँ 3 लाख वोटर दलित वर्ग से है। पड़ोसी जिले अलीगढ़ में ये संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। इसीलिए किसी राजनीतिक दल से बाबा सीधे नहीं जुड़े थे, लेकिन उनके कार्यक्रमों में पैसा कहाँ से आता था, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों और बिजनेसमैन का जुड़ाव इससे सीधे तरह से देखा जा रहा है। बाबा के नाम से तमाम लोग सत्संग करवाते थे, उनके अनुयायियों का वोट लेते थे। अभी पिछले निकाय चुनावों की बात करें तो कई कस्बों में बाबा के श्रद्धालुओं को एकत्रित किया गया था और उन्हें बाबा के आश्रम के आसपास हर मंगलवार को बाबा के आश्रम में हर मंगलवार को बड़ी भारी भीड़ जुटती है। और कहा जाता है कि बाबा के रसूल की वजह से इसीलिए उनका नाम लेने से सीधे सीधे हर नेता बच रहा है। सूरजपाल 1999 में पुलिस की नौकरी छोड़कर बाबा बना। इसके बाद लोग इनके पास आने गए। समय के साथ साथ बाबा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। इस समय उनके समर्थक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छी संख्या में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत बाबा के करीब 30 जिलों में अधिक श्रद्धालु हैं। ये बाबा का वो रसूख था जिसको मैंने आपको बताया कि बाबा किस तरह से अपना रसूख बनाए हुए हैं, जिसके चलते चाहे वो बसपा सरकार रही हो, चाहे वो सपा सरकार रही हो और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सब उसके आगे नतमस्तक हैं और सिर झुकाए खड़े हैं। बात बात पर बुलडोज़र निकलने वाला बुलडोज़र चालक अभी भी आश्रम की ओर मुँह करने की अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। 24 साल पहले ये बाबा गिरफ्तार भी हो चुका है। जी हाँ, 24 साल पहले इसने अपने कहा जाता है कि अपने साले की बेटी स्नेहलता को इसने गोद लिया था और उसकी कैंसर के चलते डेथ हो गई थी और इसने
अपनी बेटी को, जो 24 साल की बेटी थी, उसको ज़िंदा करने के लिए 2 दिन तक डेड बॉडी को रखे रहा। फिर उसे लेकर के एक मलका चबूतरा में गया, जहां ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया और इसके 6 साथियों समेत इसे गिरफ़्तार किया गया, जेल भेजा गया। और बाबा उसके बाद आने के बाद लगातार सत्संग कर रहा है और उसके फॉलोअर्स की संख्या अब लाखों में पहुंच गई है। आपको बता दें कि बाबा सिंपल 1992 तक पहले आगरा में तैनात था, उसके बाद इटावा में रहा, पहले वो हेड कांस्टेबल था, उसके बाद LIU में पहुंच गया और गुप्तचर इकाई एजेंसी की नौकरी करते करते उसे 1992 से वहाँ इस्तीफ़ा दिया। एक सत्संग में, आश्रम में कथा सुनने, ये प्रवचन सुनने गया था, वहीं से इसे यह राह पसंद आई और उसने नौकरी छोड़ी और तब से वो लगातार सत्संग कर रहा है। बाबा के दरबार में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। बाबा के आश्रम में, जो मैनपुरी में आश्रम है, यहाँ 6 कमरे ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से बाबा के लोगों को ही जाने की इजाज़त है और वहाँ पर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है। और कहा जाता है कि 8 बजे के बाद उन कमरों में कोई भी नहीं जा सकता है। वहाँ पर सिर्फ उनके खास 7 लोग हैं जिनको जाने की इजाज़त है, इसीलिए वहाँ पर कोई और नहीं जाता है। बाबा के आश्रम की कहानी खाली मैनपुरी तक नहीं है, तमाम जगहों पर है। 100 करोड़ से ज़्यादा बाबा का संपत्ति का लेखा जोखा है। बाबा कहते हैं, बाबा किसी से दान नहीं लेता था, लेकिन उनके कई ऐसे लोग हैं जो उनकी दान की सूची में नहीं हैं, लेकिन कई नेता और कई अधिकारी उन्हें चोरी छुपे दान दिया करते थे, ताकि उनकी संलिप्तता, उनके पर बाबा की कृपा बने रहे। बाबा का कानपुर में 14 बीघे में आश्रम है, तो कानपुर के बिधरू में भी एक आश्रम है। 6 आलीशान कमरों में बाबा रहता है। इसके अलावा आपको बता दें, इटावा में 15 बीघे में उसका आश्रम है, कासगंज में भी उसका आश्रम है। 4 करोड़ का आश्रम मैनपुरी के बिधूना में है। नोएडा में भी आली आसान आश्रम है। पूरे यूपी में बाबा के करीब 25 से अधिक आश्रम हैं और हर जगह एक हम कमेटी है। और इस हम कमेटी में है, यानी वो लोग हैं जो कोई सत्संग कराता है तो सीधे बाबा से संपर्क नहीं करता है, अपने ज़िले की हर ज़िले में उसकी हम कमेटी है, हम कमेटी से ही संपर्क होता है और वहीं से लोग इसको देते हैं। हम कमेटी से जुड़े हुए कलेक्टर सिंह ने हमें बताया कि सत्संग के लिए आम लोगों से चंदा नहीं लिया जाता। जो लोग कमेटी में होते हैं पूरा खर्च वही करते हैं। कमेटी पहले सब कुछ देखती है, फिर बाबा के पास पर्ची लेके जाती है। बाबा के कहने पर ही वहाँ पर तैयारी होती है। जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर भी 1 साल से तैयारी चल रही थी। पिछले मार्च में इस सत्संग के लिए अनुमति मांगी गई थी। बाबा के कई अफसर भी भक्त हैं, लेकिन इन दान लिस्ट में उसका नाम नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बड़ी बड़ी गाड़ियों में अफसर और नेता यहाँ पर आते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के चलते अपना नाम दान लिस्ट में नहीं लिखवाना चाहते, वो गुप्तदान करते हैं। वरना जितने लोगों का नाम इस पर लिखा गया है, उसमें इतना बड़ा आश्रम कैसे बनाया जा सकता है। मैनपुरी में बैंक मैनेजर पद से रिटायर हुए सुरेश चंद्र पाल भी भक्त हैं। वो कहते हैं कि हम करीब 20 साल से बाबा से जुड़े हैं, हमारे जैसे तमाम लोग बाबा के साथ हैं, सभी कमेटी में हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, कमेटी के सभी लोग मिलकर फैसला लेते हैं। बाबा के आश्रम का लग्जरी कारों का काफिला, 100 करोड़ से ज़्यादा के आश्रम, 180 से अधिक सेवादार, ये शान शौकत है उस बाबा की, जो कभी हैंडपंप पे बताता है कि उसे आश्रम में जो हैंडपंप है वहाँ से अमृत बरसता है, तो कभी वो सुदर्शन चक्र, यानी जिसको हम लोग अपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से फिल्मों में, उंगली पर सुदर्शन चक्र बना करके आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन बाबा उसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके कभी वो सुदर्शन चक्र दिखाता है चलाते हुए, और कभी वो इसके अलावा ताली बजा करके अंधेरा कर देता है। इस तरह के चमत्कारों से बाबा ने अपने समाज को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। आपको जान करके हैरानी होगी, जब अस्पताल में लोग एडमिट थे तब हमने जब उनसे पूछा तो उनका कहना था कि हम जानिए अस्पताल में अपनों की जान गंवाने के बाद भी उनका बाबा से मोह भंग नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि बाबा की कोई गलती नहीं है, वो तो वहाँ पर थे नहीं, आश्रम से सत्संग करने के बाद जा चुके थे और जो घटना हुई उसके पीछे वो बाबा को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आखिर इन
30 सालों में हम ऐसे-ऐसे बाबाओं के साथ क्यों समर्पित हो जाते हैं? क्या हमारे पास ईश्वर नहीं है या ईश्वर की शक्तियों में भरोसा नहीं है? हम क्यों ऐसे लोगों के मोह में फँस जाते हैं, जहाँ जा कर के अपनी जान की बाजी दाँव पर लगा देते हैं और अपनी जान से खेलते हैं? तमाम लोग, आप वहाँ का दृश्य देखेंगे तो शायद आप अपनी आँखों से देख नहीं पाएँगे। चप्पल बिखरे हुए हैं, मोबाइल बिखरे हुए हैं, लोगों के कपड़े फटे पड़े हुए हैं, कई लोगों के कपड़े फट गए, कई लोग, किसी का फेफड़ा फट गया, किसी का सर कुचल गया, किसी के आँखें निकल आई हैं बाहर से। इस तरह का भयावह मंज़र वहाँ पर है, जो आँखों को देखते नहीं बनता है। आप देखेंगे तो शायद आप अपने आँसुओं को भी नहीं रोक पाएँगे। लेकिन आप सोचिए, ये कैसा परमात्मा है कि ये अपने आप को विष्णु का अवतार कहता है, लेकिन इतनी जानें लेने के बाद भी इसके चेहरे पर सिकन नहीं है और तो और पछतावा भी नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ये परमात्मा कैसा है। भले ही इस पर राजनेताओं का संरक्षण है, लेकिन हमको आपको सब जानना पड़ेगा। ये पहली घटना नहीं है, कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हम सबको सचेत होना पड़ेगा, समाज के इन बाबाओं से अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपनी खुद की ऊर्जा को डेवलप करना पड़ेगा। कोई बाबा चमत्कार नहीं करता है। अब हम सब पढ़े लिखे समाज में हैं, तो हम सबको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।